अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने एक अत्यंत दुर्लभ और जीवन घातक जन्मजात स्थिति से जूझ रहे 5 नवजात शिशुओं को सफलतापूर्वक उपचार कर जीवन दान दिया है। इन बच्चों का जन्म ऐसे हुआ था कि उनका जिगर, किडनियां, आंतें और पेट का हिस्सा छाती की गुहा में मौजूद थे, जिससे उनके फेफड़ों को विकसित होने में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया। स्थिति को कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया यानी कि CHD कहा जाता है और यह हर 5000 जन्मों में लगभग एक बार देखने को मिलता है। पिछले 3 महीनों में किए गए इन मामलों में सर्जरी और गहन नवजात देखभाल की लंबी प्रक्रिया शामिल रही, जिसके बाद 5 शिशु अब स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ घर लौट चुके हैं। इसी बात को लेकर अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर नितिन जैन और डॉक्टर हेमंत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया और बिल्कुल सटीक न्यूज की टीम के साथ खास बातचीत की। मैं डॉक्टर नितिन जैन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट और विभाग का अध्यक्ष हूँ और मैं जो नवजात शिशुओं की सर्जरी और शल्य चिकित्सा का काम है वो मैं संभालता हूँ। तो जब ये बच्चे हमारे पास आए तो नीनेटोलॉजी ने सबसे पहले इनको देखा। कुछ बच्चों में वेंटिलेटर पर रखने का ज़रूरत पड़ा, कुछ बच्चों में दवाइयाँ स्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ा जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कम करते हैं। जब बच्चे थोड़ा स्टेबलाइज हो गए तब काम आता है शल्य चिकित्सा का और सर्जरी का। और इनमें सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी रहता है। कुछ केसेस में हमें डायफ्राम को बनाना पड़ता है लोकल टिश्यूज को लेके, या कुछ केसेस में हमें दूसरे अंगों के मेम्ब्रेन्स को या झिल्ली को लेके उसको बनाना पड़ता है। 5 बच्चे एकदम से नॉर्मल हैं। मैं डॉक्टर हेमंत हूँ, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, नियोनेटोलॉजिस्ट, नवजात शिशु विभाग का डॉक्टर। तो ये 5 बच्चे कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसके अंदर आंतड़ियां छाती में आ जाती हैं और बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अगर ट्रीट ना करा जाए, इलाज ना करा जाए तो कुछ घंटे के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ये बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। अभी क्योंकि ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हो गई है, इन छोटे बच्चों की सर्जरी होने लगी है तो आउटकम अच्छे होने लगे हैं। तो हाँ, ये इसके अंदर 2 आदमी की जरूरत होती है, एक तो नियोनेटोलॉजिस्ट और एक सर्जन। हमारा काम है कि बच्चे को स्टेबलाइज करना, क्योंकि फेफड़े अच्छे बने नहीं है, पेट ऊपर आ गया है तो बच्चों के फेफड़ों के अंदर ब्लड नहीं जा पाता है, जिसके कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब बच्चों के नस का प्रेशर बहुत बढ़ जाना, जिसके लिए उन बच्चों को वेंटिलेटर रखना पड़ता है। एक सिल्डेनाफिल, जिसको वाइग्रा बोलते हैं, वो दवाई देनी पड़ती है। और सिर्फ रेजिडेंट केसेस में जहां बहुत डिफिकल्ट होता है वहां पर लाफिंग गैस, जिसको इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, वो देनी पड़ती है। और जब ये और इसके साथ में बच्चों का बीपी भी बहुत कम हो रहा होता है, तो बीपी बढ़ाने की भी दवाई देनी पड़ती है। जब ये स्टेबलाइज हो जाते हैं देन सर्जन कम्स इनटू पिक्चर। सर्जन ये क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्जरी के बाद क्योंकि आंतड़ों को नीचे लाना है और उसके बाद फिर ये वेंटिलेटर पे रहते हैं, और इन बच्चों को दूध पिलाना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि आंतड़ियां हिली हैं। किसी की भी आंतड़ी को सर्जरी करेंगे तो इतना आसान नहीं रहता। तो ये इसको हफ्ता 10 दिन, कई बार 15 डेज भी लग जाते हैं। बट अगर ये ट्रीट हो जाए, सही टाइम पे ट्रीट हो, तो इनका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। एंड दीज बेबीज डू मैग्निफिसेंटली वेल, बहुत अच्छा करते हैं और जिंदगी में जैसे आप लोग, हम लोग रहते हैं, ऐसे रहते हैं। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।